राम जी ने सिर झुका के कहा, माँ, माता की भी आज्ञा है। माँ, माता की भी आज्ञा है, अर्थात माँ कैकेयी की ऐसी इच्छा है। जैसे ही कौशल्या जी ने कैकेयी मैया का नाम सुना, धन्य है कौशल्या जी, धन्य है कौशल्या जी का हृदय, उनके हृदय की विशालता। चाहती तो बड़ी रानी है, राम जी की मैया है, प्रजा के साथ विद्रोह पर उतर आती, विरोध कर देती कैकेयी की बातों का, लेकिन नीति धर्म सब जानती हैं। इसलिए राम जी से बोली कि राम, यदि कैकेयी की ये आज्ञा है, कैकेयी की ये इच्छा है, तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर कैकेयी का अधिकार है, मुझसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर कैकेयी का अधिकार है। यदि कैकेयी ने तुमसे ऐसे कहा है राम, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ की आज्ञा का पालन करो पुत्र। अपने हृदय पर पत्थर रख के कौशल्या जी ने, कौन माँ कहेगी कि 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ, पर हृदय पर पत्थर रखा और धर्म के साथ खड़ी है कि यदि कैकेयी ने कहा है, यदि महाराज ने वचन दिया है, तो राम तुम्हें आज्ञा का पालन करना है, कैकेयी की बात माननी पड़ेगी। राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए बन जाना है। कौशल्या जी उस बात को स्वीकार करती है। इतने में वहां पर सीता जी आई हैं। सीता जी नव विवाहिता हैं, नई बधू हैं, अभी नया नया ब्याह हुआ है, सकुचाते हुए पहुंची हैं। सीता जी को ये सारी जानकारी है। अब सीता जी मन में सोच रही हैं कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, पर कहूं कैसे कि मुझे भी साथ में लेके जाएं। सीता जी कहती हैं, ये लेके जाएंगे तो भी मैं जाऊंगी, और ये लेके नहीं जाएंगे तो भी मैं जाऊंगी। यदि लेके जाएंगे तो शरीर साथ जाएगा, और लेके नहीं जाएंगे तो मेरे प्राण इनके पीछे पीछे जाएंगे, मैं प्राण त्याग दूंगी, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मन में सीता मैया सोच रही हैं और राम जी से कहती हैं कि स्वामी, मुझे भी लेके चले। राम जी ने सीता जी से कहा कि देवी, वो वन आपके लिए नहीं है, बड़ा कठोर है, कठिन है, बड़े बड़े पत्थर हैं, जंगल है, कांटे हैं, आप वहां पर नहीं रह पाएंगी। सीता जी ने कौशल्या जी की तरफ देखा है, तो कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम, तो क्या वन तुम्हारे योग्य है? तुम रह पाओगे? तुम तो कमल के फूल के जैसे कोमल हो राम, तुम राजीव लोचन हो राम, क्या तुम रह पाओगे? इसलिए राम, यदि सीता जिद कर रही है तो सीता की बात मानो, और जैसे भी हो सीता को अपने साथ में लेके जाओ। राम जी के साथ सीता जी जाने को तैयार हैं। लक्ष्मण जी को जब ये बात पता चली, लक्ष्मण जी को जब पता चली, तो लक्ष्मण जी सबसे पहले तो लड़ने तैयार हैं कैकेयी मैया से। अभी बताता हूं कैसे बनेगा भरत राजा। कैकेयी और भरत दोनों को अयोध्या से बाहर। अब लक्ष्मण है, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण, भैया के लिए मरने मारने तैयार, देखता हूं कैसे होता है। और जैसे ही लक्ष्मण जी वहां पर आए, और लक्ष्मण जी ने राम जी को जब बोला कि मैं देखता हूं ऐसा वैसा, राम जी ने पहले तो लक्ष्मण जी को डांटा कि तू क्यों बार बार भूल जाता है कि कैकेयी मैया है, माँ है, और माँ के लिए ऐसी बातें करता है कोई? यदि अब तुमने कुछ कहा लक्ष्मण, तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। लक्ष्मण जी डर गए, और लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है भैया, अब जो है जैसा है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे भी लेके जाएं आप। राम जी ने कहा, मैं नहीं लेके जा सकता, मुझे बन हुआ है, तुम्हें नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको बन हुआ है, मुझे नहीं, लेकिन आप जहां हैं वही मैं। आपके बिना सोचा भी कैसे कि मैं रह लूंगा, सोचा भी कैसे कि आपको अकेले जाने दूंगा। या तो जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो जाने ही नहीं दूंगा, मैं चलूंगा। जिद करने लगे। राम जी ने कहा, ठीक है, यदि इतनी जिद कर रहे हो लक्ष्मण, तो तुम जाओ, सुमित्रा मैया से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, आप भी चलो। राम जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, अकेले जाओ। राम जी ने अकेले इसलिए भेजा क्योंकि राम जी को लग रहा कि शायद मैं साथ में जाऊं
तो सुमित्रा मैया संकोच बस हाँ कह दें, ना भेजना हो, फिर भी देख के हाँ कहना पड़े, इसलिए राम जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। लक्ष्मण जी पहुंचे हैं सुमित्रा जी के कक्ष में और सुमित्रा जी से पूछा नहीं है, सुमित्रा जी से कह रहे हैं माँ कल मैं भैया के साथ 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं। और ऐसा कह के लक्ष्मण जी कक्ष से कमरे से बाहर निकले। यहां सुमित्रा मैया ने हाथ पकड़ा। सुमित्रा जी कहती है लाला तुम बताने आए थे या पूछने आए थे? कहा माँ आज्ञा लेने आया था। आज्ञा ऐसे ली जाती है कि कल मैं जाऊंगा? ये तो आज्ञा लेना नहीं, ये तो बताना हुआ। लक्ष्मण जी सिर झुका के खड़े हैं। सुमित्रा जी कहती हैं तूने क्या सोचा कि तू आज्ञा लेने आएगा और मैं मना कर दूंगी? तू आज्ञा लेने आएगा और मैं मना कर दूंगी? धन्य है सुमित्रा, आज सुमित्रा के हृदय का विशाल परिचय देखने को मिल रहा है। सुमित्रा जी के 2 पुत्र हैं, एक को भरत की सेवा में लगाया है और एक को राम जी की सेवा में लगाया है। और सेवा दिखावे वाली नहीं। सुमित्रा जी क्या कह रही हैं कि हे लक्ष्मण पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माता पुत्रवती है जिस माँ की संतान हो, भले एक संतान हो लेकिन वो एक संतान भी राम जी की सेवा में लग जाए, वो माता पुत्रवती। तो लक्ष्मण जाओ और राम जी की सेवा करके, राम जी को प्रसन्न करके अपनी माँ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त प्रदान करना, मुझे पुत्रवती होने का गौरव दिलवाओ। जाओ पुत्र जाओ। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं। बड़ा सुंदर भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं तात तुम्हारी मातु बैदेही पिता राम सब भांति सनेही। तात तुम्हारी मातु बैदेही पिता राम सब भांति सनेही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई। तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही पिता राम सब भांति सनेही। तात तुम्हारी मातु बैदेही पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, अवध तहाँ जह राम निवासु। तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु, अवध तहाँ जह राम निवासु। तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। तहीं दिवस जह तो सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी को आज्ञा दे रही है लक्ष्मण आज से भूल जाओ कि मैं तुम्हारी माता और दशरथ तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि शायद ये गुस्से में क्रोध में माँ ऐसा कह रही है, लेकिन क्रोध में नहीं। आगे सुमित्रा मैया कह रही है ये भूलो कि मैं माता हूं और दशरथ पिता है। आज से तुम्हें याद रखना है कि सीता तुम्हारी माँ और राम तुम्हारे पिता है। तात तुम्हारी मातु बैदेही, माता कौन है? बैदेही, जानकी, जनक तनया, जनक दुलारी, जनक नंदिनी सीता तुम्हारी माँ है, मैं नहीं हूं। पिता राम सब भांति सने, हर प्रकार से राम तुम्हारे पिता हैं, दशरथ पिता नहीं है। इसलिए हे तात, हे पुत्र,
जाओ गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सही यही सकल प्राण की नाई। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे स्वामी सब राम जी। यदि प्राण दे करके भी राम जी की सेवा करनी पड़े लक्ष्मण, तो पीछे मत हटना, प्राण दे देना, पर मेरे राम के जीवन में कोई कष्ट ना आ पाए, ऐसी सेवा करना। सुमित्रा जी कह रही है। सुमित्रा जी को क्या पड़ी थी? उनको तो था ना, कोई भी राजा बने हमारे पुत्र सेवा करेंगे ही, लेकिन वन से अच्छा अयोध्या में रह के सेवा करें। वन में पता नहीं क्या है, कैसा है। शत्रुघ्न भरत की सेवा करेगा तो लक्ष्मण भी करेगा, जाने दो राम को, हमको राम से क्या लेना देना। पर धन्य है माता सुमित्रा, क्या कह रही है? अवध तहां जहां राम निवासु। पुत्र, आज से तुम्हारे लिए अयोध्या वही है जिन जंगलों में राम जी निवास करेंगे, और तहि दिवस जहां भानु प्रकाशु। जिन जंगलों में सूर्योदय हो जाए, वही दिन वही रात जहां राम का साथ तुम्हें रहे। जाओ। गोस्वामी जी ने जिस बात को सरल शब्दों में लिखा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि देववाणी में लिख रहे हैं। सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी को समझा रही हैं, रामम दशरथम विद्धि मां विद्धि जनकात्मजा, अयोध्याम मटिवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। रामम दशरथम विद्धि, आज से पुत्र तुम्हारे पिता राम है। मां विद्धि जनकात्मजा, तुम्हारी माता जानकी है। अयोध्याम मटवीम विद्धि, जिन जंगलों में राम निवास करेंगे वो जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य है। गच्छतात यथा सुखम, पुत्र जाओ सुख पूर्वक निवास करो और राम की सेवा में कमी ना आ पाए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा कह करके सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है और हृदय से लगा करके लक्ष्मण जी को विदा दी। अब लक्ष्मण जी उर्मिला के पास पहुंचे। उर्मिला भी नव विवाहिता है, नव वधू है। मौन होके आंखों में आंसू भर के लक्ष्मण जी के सामने खड़ी है। मुझे भी साथ में ले चलिए, मैं कैसे यहां रहूंगी? जैसे आप भैया की सेवा करेंगे, मैं जानकी मैया की सेवा करूंगी। मुझे भी ले चलिए, आपकी सेवा करूंगी, मुझे साथ में ले चलिए, मुझे अकेले मत छोड़े। स्वामी लक्ष्मण जी ने समझाया है उर्मिला को कि देवी, यदि तुम भी मेरे साथ चली जाओगी तो यहाँ अयोध्या में माताओं की सेवा कौन करेगा? माताओं की देखरेख कौन करेगा? माताओं का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए उर्मिला, यदि मैं वहां सेवा में जा रहा हूं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, तो तुम यहां रह करके अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरे साथ चलने की जिद छोड़ दो। और उर्मिला, एक बात याद रखना, आंसू मत बहाना। यदि तुमने आंसू बहाए तो लक्ष्मण कमजोर पड़ जाएगा। तुमने आंसू बहाए तो लक्ष्मण कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए आंसू मत बहाना और अपने कर्तव्य का पालन करना, माताओं की सेवा करना, माताओं का ध्यान रखना और मुझे भैया की सेवा के लिए जाने दो। धन्य है उर्मिला जी। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा है कि रोना मत, आंखों में आंसू भरे हैं लेकिन आंसू गिरे नहीं चेहरे पे। 14 वर्ष तक नेत्रों में आंसू दबदबाए हैं, भरे हुए हैं, लेकिन गिराए नहीं, रोई नहीं। लक्ष्मण जी ने मना किया। ये पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति उर्मिला। आज हम सभी के त्याग को देखते हैं, राम जी के त्याग को, सीता जी के त्याग को, कौशल्या जी के त्याग को, कैकेयी के त्याग को, लक्ष्मण के त्याग को, पर कभी किसी ने उर्मिला जी के त्याग के विषय में सोचा कि कैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति वो सती उर्मिला, नव विवाहिता, नव वधू, नई नई शादी हुई है, विवाह हुआ है और 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी छोड़ के जा रहे हैं। और छोड़ के तो जा रहे, रोने का हक तक छीन के ले गए कि रोएगी नहीं, रोना मत।
तुम रोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, तुम रोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, इसलिए आंसू मत बहाना और मैं वहां अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, भैया की सेवा करूंगा, तुम यहाँ माताओं की सेवा करना और ध्यान रखना। वचन लेकर के उर्मिला से लक्ष्मण जी प्रस्थान करते हैं और यहां पर प्रातः काल होते ही तीनों ने तपस्वियों की भांति वेशभूषा धारण की। जो भी गहने जेवर अलंकार आभूषण इत्यादि राम जी ने पहने थे, सीता मैया ने सब अलंकार त्याग दिए। तपस्वियों की भांति वस्त्र धारण करके जटाजूट बना करके राम जी ने पिताजी की आज्ञा ली, माँ को प्रणाम किया। तीनों माताओं को प्रणाम करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, पिताजी की आज्ञा, दशरथ जी की आज्ञा तो थी ही नहीं, दशरथ जी तो अचेतन स्थिति में पड़े हैं, पता ही नहीं, रो रहे हैं। और यहां राम जी सुमंत के साथ रथ पे बैठे। दशरथ जी ने सुमंत से ये जरूर कहा है कि राम को घुमा करके ले आना। राम वन में नहीं रह पाएंगे, 2-4 दिन वन में रहेंगे, वन के जब वन को देखेंगे, वन की बिहड़ता को देखेंगे तो खुद वापस आ जाएंगे। इसलिए सुमंत जब लौटो तो ध्यान रहे राम को लेकर के लौटना, अकेले मत आना। अकेले आए तो मैं नहीं मिलूंगा, इसलिए राम को लेकर के लौटना सुमंत। दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा है। यहाँ सुमंत जी के साथ राम लक्ष्मण जानकी रथ पर विराजमान हुए। अयोध्या की प्रजा ने रथ को घेर लिया है, आगे आगे रथ और पीछे पीछे पूरी प्रजा, कि यदि राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो अयोध्या हमारे लिए भी नहीं है। जहां हमारे राम वही हमारी अयोध्या। इस भाव से अयोध्या के वासी रथ के पीछे 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 चल दिए। रथ के पीछे पीछे चले और सरयू जी के किनारे पहुंचे। शाम हो गई, सब विश्राम करने लगे। यहाँ रात्रि में बिना शोर किए हुए राम जी पुनः वहां से प्रजा को सोता हुआ छोड़ के प्रस्थान कर गए। प्रातः काल होते ही जब सारी प्रजा ने देखा कि राम जी तो छोड़ के चले गए, रोते हुए सारी प्रजा अपने घर वापस लौटी है।